हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश्व एकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए लुसेंट से बनाए गए 1000 क्वेश्चंस का संग्रह है, जिसकी पहली क्लास लेकर आया हूं, जो कि हमारे इंडिया जीके से संबंधित है। तो आज हमारे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 से लेकर 100, और उसके बाद में कल हमारी क्लास होगी, उसमें होगा 100 से 200, ऐसे करके हमारे 10 दिन क्लास लगेगी, उसमें हमारा इंडिया जीके कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस राजा से संबंधित है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। हाँ जी, तो आपका भरत चक्रवर्ती के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो वो आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 29 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, तो वह गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे चौड़ी नदी, क्वेश्चन नंबर 6, तो वह ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार, बताइए भाई। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कौन सी है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, तो वह आपकी कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भाई, तो वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है, बताइए भाई। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। हाँ जी, तो वह आपकी जवार सुरंग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बताओ भाई। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ, तो वह आपकी गौतमेश्वर महादेव की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो वह आपका भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम महिला विश्वविद्यालय, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसका आंसर होगा आपका 1916 है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ भाई, तो आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, तो हुआ था आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, तो वो आपकी कमलजीत संधू, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, तो कौन थी आपकी? बिचेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस की अधिकारी कौन थी भाई? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो वो थी आपकी किरण बेदी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, कौन थी भाई? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ भाई। तो वो थी आपकी एम फातिमा बीवी। तो इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम फातिमा बीवी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, तो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये आपका इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सारे छोटी क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं। ए है आपका, इसका ए राइट आंसर, यानी जवाहरलाल नेहरू। बी है, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस दिनांक को बने थे, कब बने थे? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। तो बने थे आपके 15 अगस्त 1947 को, मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? क्वेश्चन नंबर 22 सरल सा क्वेश्चन है भाई, सभी बताए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम राष्ट्रपति था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था भाई? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? सॉरी, क्वेश्चन मैंने पहले गलत पढ़ दिया, दोबारा से सुनना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना ये। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, कौन थे भाई, बताओ। तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए भाई। तो वो थी आपकी रीना कौशल धर्मशक्तु, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी मौनी सिनेमा है? क्वेश्चन नंबर 28 का बताओ भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ भाई। तो वो थी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? यानी भारत की प्रथम फिल्म थी मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र की, वो कब निर्मित हुई, कब निर्माण हुआ, वो कब बनी थी, कब लॉन्च हुई थी? बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो वो थी 1913 में, इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये आपकी सिंधु शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, भारतखंड भारत का क्या है? भारतखंड भारत का क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ भाई। भारतखंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है
या फिर राष्ट्र है या सभ्यता है या फिर अन्य? तो भारतखंड भारत का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। आर्थिक प्रगति, रीढ़ की हड्डी या फिर आर्थिक सुधार या अन्य? तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भाई भारतीय कृषि, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। तो आपका सिक्किम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताओ। तो वो आपकी किशन कन्हैया की, बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए भाई कौन है? सत्यजीत रे, सत्यजीत रे ए, इसने जैसलमेर के सोनारगढ़ पर फिल्म बनाई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 36, इसका भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, यानी बी आपका राइट आंसर होगा इस। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी, भारत की पहली केंद्र सरकार की महिला मंत्री कौन थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ। तो आपका राजकुमारी अमृत कौर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताओगे। तो वो थी आपकी श्रीमती सुचेतो कृपलानी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो थी इंदिरा गांधी, और उसके बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बतानी है आपको, तो वो कौन थी? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताओ। तो वो थी आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ए आपका राइट आंसर होगा इसमें। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताओ भाई। तो वो थे आपके जी.बी. मावलकर, ए आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय है, शतरंज में विश्व चैंपियन भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो वह आपका विश्वनाथ आनंद, सी आपका राइट आंसर होगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 का तो आपका द न्यूज़ टुडे, द न्यूज़ टुडे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दो। तो वह है मिथाली राज, ए आपका सही आंसर है, इसे मिताली राज बोला जाता है भाई, सही। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब प्रारंभ हुआ था, किस दिनांक को प्रारंभ हुआ था? बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताओगे। तो वो था आपका 3 जनवरी 2001 को, सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम नियुक्त भारतीय न्यायाधीश बताइए कौन था? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, कौन भारतीय महिला थी वो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताओ। तो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का के.जे. उदेसी थी, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर।
47 का आंसर, हाँ जी। तो बताइए मीरा कुमार, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ। तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आपका राइट आंसर होगा। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताओ। तो वो थे सी.वी. रमन। रमन प्रभाव के कारण इसे मिला था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताओ। तो वो थे आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 51 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो वो तो कौन थे? अमर्त्य सेन, बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ए आपका राइट आंसर होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी से पहले थे। क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। हाँ जी, तो है आपकी मदर टेरेसा, बी आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर तो वो है आपकी इंदिरा गांधी, बी आपका राइट आंसर होगा। 55 नंबर, प्रथम महिला चिकित्सक है? प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी वे? क्वेश्चन नंबर 55 आंसर बताओ। तो वह आपकी कादम्बिनी गांगुली, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती है? तो अनुपात बताइए भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का, पट्टियों का अनुपात बताइए तिरंगे में। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। तो वह आपका तीनों 1:1:1:1। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताओ। तो ताकत और साहस दर्शाता है, ए आपका राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो बताइए गहरा केसरिया रहता है, सी आपका राष्ट्र आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताओ। हाँ जी, तो सफ़ेद रहता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर बताओ। तो रहता है हरा रंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताओ। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर तो आपका 3:2। 62 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का प्रतीक है या संकेत देती है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताओ। तो वो आपकी शांति और सत्य का, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताओ। तो वो दर्शाता है आपका विकास और उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 63 का बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताओ। तो वह आपकी 24 तीलियां, सी आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर तो बताया, इसका आंसर होगा आपका ए, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है बताइए भी। क्वेश्चन नंबर 66 इजी सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका मोर, बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताओ। तो आपका कमल,
ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का तो है बरगद का पेड़, सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है क्वेश्चन नंबर 69 जन गण मन, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दो तो आपकी डी गंगा नदी। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का डॉल्फिन, सी। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा है? बाघ, बाघ है, बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताइए भाई। तो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत तो है वंदे मातरम, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल बताइए भाई। तो वो है आम, आम का बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75, भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्वेश्चन नंबर 75 आंसर बताइए। तो हॉकी है, आप डी आपका ध्यानचंद वाली। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दो तो होता है आपका राजस्थान राज्य में, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दो, बी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसका 6% आपका हो, 6%। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बताइए। तो वो था 1990 से, मतलब बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर 1983 को, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताइए। तो आपका मुंबई में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे भाई? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 82 का तो वो थे दादा साहेब फाल्के, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 83 का वो थे लॉर्ड डलहौजी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84, भारत में शिक्षा है एक क्या है? नागरिक का अधिकार है या राज्य दायित्व है या मूल अधिकार है? तो इसका होगा आपका मूल अधिकार, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बताओ जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 85 का तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताओ। तो वो 2002 से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, तो आपकी गोदावरी नदी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला प्रतिवर्ष भारत का कहाँ पर लगता है? बताइए भाई। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। सोनपुर में लगता है, डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बोस्टन किसे बोला जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का बोस्टन? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होता है तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को, ए आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 90, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए भाई, तो वह आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? बताइए भाई, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर बताइए भाई, तो आपका सी, केरल में। केरल का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है भैया हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 91 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध वो किस नदी पर बना है? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताइए, तो वो आपका सतलुज नदी यानी सतलज नदी पर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताइए, तो जमशेदपुर में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताइए भाई, तो आपका डी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताइए, अनच पूछ रहा है भारत के। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताइए, तो आपके 228 यानी डी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, टीन एक धातु है भाई, वो कहाँ पाया जाता है? भारत का एकमात्र स्थान है वहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताइए, तो वो आपका हजारीबाग, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताइए, तो वह दामोदर नदी घाटी, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो आपका पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी बताइए, कौन से राज्य में? सी, केरल में है भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। अब बताइए भाई, मदुरै कहाँ है? मदुरै कहाँ पर स्थित है? 100 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका होगा आपका तमिलनाडु में, ए आपका राइट आंसर होगा। तो अगली क्लास हमारी होगी शाम को 7 बजे। तो आज हमारे यहाँ पर समाप्त करते हैं क्लास।